कितने अफजल मारोगे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। भारत से कश्मीर को आजादी चाहिए। ये नारा लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उमर खालिद है, जो आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल याचिका को रिजेक्ट कर दिया और अब भी ये तिहाड़ जेल में ही बंद है। कई ऐसे लोग हैं जो इन्हें बिना जाने ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जरा नजर डालते हैं कि आखिर उमर खालिद है कौन। हाल ही में इनकी गर्लफ्रेंड बेंजोत्सना लाहिरी के साथ छोटी चैट भी वायरल हुई, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उमर खालिद है कौन, इनके ऊपर आरोप क्या क्या लगे हैं, साथ ही इनकी गर्लफ्रेंड और परिवार में कौन है। उमर खालिद सितंबर 2020 से तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर आरोप है कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश में उनकी अहम भूमिका थी। इन पर 2 FIR भी दर्ज है। एक मामले में उन्हें अप्रैल 2021 में जमानत मिल चुकी है, लेकिन दूसरे मामले में उन पर UAPA के तहत गंभीर आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से वो अब भी जेल में है। आपको ये भी बताते चले कि उमर खालिद के वकील हैं कपिल सिब्बल, जो हर हियरिंग के लिए 15 से 16 लाख तक की फीस चार्ज करते हैं। इन्हें भारत का सबसे एक्सपेंसिव लॉयर्स में से एक माना जाता है। वहीं अगर उमर खालिद के प्रोफेशन की बात करें तो ये इंडियन स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे हैं, फॉर्मर रिसर्च स्कॉलर JNU से रहे और फॉर्मर लीडर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के रहे हैं। यानी कि ये सिर्फ अभी तक नारेबाजी ही कर रहे थे और इनकी आमदनी का कोई ठोस सोर्स दिखता नहीं है। इसके बावजूद इन्होंने देश के सबसे बड़े वकील को हायर किया हुआ है। अब जरा बात करेंगे इनकी गर्लफ्रेंड, जिन्होंने हाल ही में हुई इनके साथ चैट को पब्लिक किया। गर्लफ्रेंड का पूरा नाम है बनोज्योत्सना लाहिरी। इन दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक रिलेशनशिप में हैं। दोनों की प्रेम कहानी इंडिया लव प्रोजेक्ट के जरिए सामने आई। बनोज्योत्सना ने बताया कि उमर खालिद के जेल में होने के बावजूद उनका रिश्ता कायम है। वो हफ्ते में एक बार तिहाड़ जेल में मिलने भी जाती हैं और कांच की दीवार के उस पार इंटरकॉम के जरिए बातचीत भी करती हैं। दोनों की मुलाकात साल 2008 में हुई। उस समय उमर खालिद दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA कर रहे थे और बनोज्योत्सना JNU में MPhil की छात्रा थी। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों मिले। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और रिश्ता भी गहराया। वहीं उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास, जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, उनकी मां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। SQR इलियास वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कभी प्रतिबंधित संगठन सिमी से भी जुड़े रहे, जिसे उन्होंने 1985 में छोड़ दिया था। इनकी 2 बहनें भी हैं, कुलसुम फातिमा और सारा फातिमा। दिसंबर 2025 में उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए कुछ समय की बेल भी मिली। अब बात करते हैं जरा उमर खालिद की। इन पर जिन दंगों को उकसाने का आरोप लगा है वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलनों के दौरान हिंसा की साजिश रची। पुलिस और जांच एजेंसियों का दावा है कि दंगे अचानक नहीं हुए, बल्कि इसके पीछे एक संगठित योजना थी। उमर खालिद के खिलाफ FIR नंबर 101 2020, 59 2020 दर्ज हुई। इन मामलों में उन पर दंगा भड़काने, साजिश रचने, सांप्रदायिक नफरत फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और UAPA के तहत गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप हैं। सरकार उन्हें दंगों का मास्टरमाइंड बताती है, जबकि उमर खालिद का कहना है कि वो दंगों के समय दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि शुरुआती सबूत के आधार पर उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग दिखाई देती है। इन दोनों पर दंगों की योजना और रणनीति बनाने के गंभीर आरोप है। इसी आधार पर उनकी जमानत याचिका भी खारिज की गई, जबकि गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। इस वीडियो पर अब आपकी क्या है राय, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना ना भूलिएगा। टिल देन वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।